नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। में हूं आपके साथ सिराज। बृजभूषण शरण सिंह इस वक्त यूपी की सियासत में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि 6 बार सांसद के चुनाव जीतने के बाद भी, लोकसभा चुनाव जीतने के बावजूद भी अब बीजेपी उनसे किनारा कर रही है और बीजेपी ने अभी तक उन्हें टिकट नहीं दिया है। कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर अभी भी बीजेपी असमंजस की स्थिति में है। अब खबरें जो है निकल कर सामने आ रही हैं कि अगर बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी टिकट नहीं देती है तो समाजवादी पार्टी ने भी अभी तक कैसरगंज से कोई भी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। तो क्या अब बृजभूषण शरण सिंह को समाजवादी पार्टी में जगह मिलेगी? क्या अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हुए बृजभूषण शरण सिंह नजर आएंगे? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, क्या लगता है आपको कि अभी तक जिस तरीके से कह सकते हैं कि बृजभूषण से अब बीजेपी किनारा कर रही है और कहीं ना कहीं वो चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं, तो क्या लगता है कि आखिरी मोड़ पर जो है समाजवादी पार्टी उनसे हाथ मिलाती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल बृजभूषण को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हैं सिराज, अगर हम देखें पूरे उत्तर प्रदेश में, तो यही बात लेकर आ रही है कि क्या बीजेपी के सामने इतनी बड़ी मजबूरी है कि बृजभूषण के अलावा कोई चेहरा बड़ा उनको मिल नहीं रहा, या फिर बृजभूषण का दबदबा इतना ज़्यादा है कि बीजेपी के तमाम सारे जो नेता हैं उस दबाव में अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे। देखिए, कई मोर्चों पर हमने देखा है पीएम मोदी महिलाओं के प्रति किस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं, किस तरह का अपनापन दिखाते हुए नजर आते हैं। आप संसद में देखिए कि महिला विधेयक को, बिल को पास करा देते हैं, तमाम तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और इस तरह की तमाम सारी बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब वही बेटियां कह सकते हैं कि पीएम मोदी से अपील करते हैं कि जो कुछ उनके साथ हुआ उस आरोपी को सज़ा मिलनी चाहिए, तो उसके ऊपर न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि पूरी बीजेपी के ऊपर चुप्पी छा जाती है। और यही बात लगातार चर्चाओं में बनी हुई है कि आखिर बृजभूषण में ऐसा क्या है जो बीजेपी उनका खुलकर विरोध नहीं कर पा रही। तो ऐसे में क्या बीजेपी के लिए कहीं कह सकते हैं गले की हड्डी बनते हुए नजर आएंगे बृजभूषण? इसको लेकर तमाम सारे सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अगर बीजेपी उनका टिकट काटती है तो अपने आप में यूपी की राजनीति में एक बड़ा धमाका, बड़ा बवाल भी हो सकता है, क्योंकि बृजभूषण ने पहले ही कह दिया है कि लड़ूंगा तो मैं ही, और मेरा दबदबा था, है और हमेशा रहेगा। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने महिला पहलवानों के पक्ष में बृजभूषण के खिलाफ लगातार मोर्चा खोला हुआ था और लगातार हमले कर रहे थे, एक बड़ा मुद्दा भी था सर। लेकिन अब क्या लगता है, क्या अब चुनावी रणनीति या चुनावी मजबूरियों के तले जो समाजवादी पार्टी है वो बृजभूषण को कह सकते हैं टिकट देते हुए नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल अभी संभावनाएं तो बहुत सारी हैं कि सपा भी क्या लगातार उनके संपर्क में है, क्योंकि अभी तक सपा ने भी कैसरगंज से अपना कोई प्रत्याशी उतारा नहीं है। तो कई जानकार जो सियासत के हैं, सियासत को समझते हैं, राजनीति को जानते हैं यूपी की, वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि पहला दाव जो है समाजवादी पार्टी बीजेपी का देखना चाहती है कि वो इसके ऊपर क्या कदम उठाते हुए नजर आते हैं, क्या फैसला करते हुए नजर आते हैं। और जैसा कि पहले भी हमने देखा है कि पीलीभीत में जब वरुण गांधी का टिकट कटने की नौबत आ गई थी, उस समय भी सपा ने साफ तौर पर कहा था कि अगर वरुण गांधी जो कह सकते हैं सपा के अंदर आते हैं तो हम उनका वेलकम करेंगे और वो एक जिताऊ कैंडिडेट है, हम उनका पूरा समर्थन देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि जो सपा है वो कैसरगंज पे भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हो कि जिस तरह से भी फैसला हो उसके बाद वो अपना जो है दाव आजमाती हुई नजर आए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों ने अभी तक कैसरगंज लोकसभा सीट से किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, अब यहीं से कयासों के बाजार शुरू हो जाते हैं कि क्या बृजभूषण शरण सिंह का अगर टिकट कटता है बीजेपी पार्टी से, यानी मोदी और अमित शाह अगर उनको टिकट नहीं देते हैं, तो क्या वो अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस समाजवादी पार्टी ने बृजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था पहलवानों के पक्ष में, क्या अब चुनावी रणनीति के चलते या चुनावी मजबूरियों के चलते अब बृजभूषण को जो है समाजवादी पार्टी में शामिल करना पड़ेगा? आने वाले समय में तमाम जो राजनीतिक खबरें हैं वो पॉलिटिकल बाइट पर हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।